जिज्ञासु दर्शकों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव जी पर नाराजगी और वानर सेना का माता सीता की खोज के लिए प्रस्थान करना। सुग्रीव जी की आज्ञा से माता सीता की खोज के लिए वानर सेना का प्रस्थान करना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली के अत्याचार के कारण उनका वध करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। अपनी बाणों से प्रभु श्री रामचंद्र जी बाली का वध करके उनका उद्धार करते हैं। तारा को ज्ञान देते हैं, जो बाली की पत्नी है तारा उनको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं और बाली के जो पुत्र हैं अंगद उनको युवराज बनाते हैं। तो ये हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी समय अब बीतता है, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, समय भी बीत रहा है, वर्षा ऋतु भी बीत गई और शरद ऋतु आ गई, फिर भी जो है सीता जी का पता नहीं चला और सुग्रीव भी हमें सहायता नहीं कर रहा है। सुग्रीव ने जो वचन दिया था कि वे सीता की खोज करेंगे, लेकिन वे भी अपने वचन को भूल गए हैं, अपनी वादों से मुकर गए हैं। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं कि बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई, एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महुआना। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण से कि वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई। हे लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई और निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। परंतु अभी तक सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। ऐसा श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। यदि सीता जी कहीं पर भी हो, यदि वो जीवित है तो मैं उसे प्रयत्न करके कोशिश करके अवश्य ले आऊंगा। ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। सुग्रीव तो राजा बन गया, सुग्रीव को तो सारा राज्य का धन दौलत मिल गया, उसको तो राजगद्दी मिल गया, इसलिए सुग्रीव जी ने भी मेरी सुधि भुला दी। अपने किए हुए वचनों से वो मुकर गया। उसने जो मुझे वचन दिया था कि जानकी की खोज करेंगे, लेकिन सुग्रीव जी भी लगता है भूल गए हैं, विषय वासनाओं में लिप्त हो गए हैं। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने हृदय का हाल लक्ष्मण जी से कहते हैं। फिर जो है लक्ष्मण जी भी क्रोधित हो जाते हैं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ये बात कहते हैं तो सुग्रीव जी के लिए लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं कि मैं जो है उसको अपनी धनुष बाण का भय दिखा करके अभी ले आऊंगा। ऐसा जो है लक्ष्मण जी कहते हैं। परंतु सुग्रीव जी जो है अभी अपने विषय वासनाओं में लिप्त हैं, राज्य के कामकाज में लिप्त होने के कारण उनको अपने वचनों का याद नहीं रहता। जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो उन्होंने वचन दिया है उनको कुछ भी याद नहीं रहता। उसी समय लक्ष्मण जी के जाने के पूर्व लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को कहें उससे पहले हनुमान जी को ये ज्ञात हो जाता है कि सुग्रीव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वचन दिया है, लेकिन समय इतना बीत गया फिर भी सुग्रीव जी अभी तक प्रभु श्री रामचंद्र जी की कोई सुधि नहीं ले रहे हैं। वे तो राजपाट के काम में ऐसे व्यस्त हो गए हैं जैसे कि उनको अपने दिए हुए वचनों की ही कोई खबर नहीं, जो उन्होंने वचन दिया है उनको कुछ भी खबर नहीं। ऐसा हनुमान जी को ज्ञात हो जाता है, उनको याद आ जाता है और फिर जो है वे जाकर सुग्रीव जी से कहते हैं, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा, निकट जाय चरणन ही सिरुनावा, चारिहु विधु तेहि कहि समुझावा।
हनुमान जी जो है सुग्रीव जी के पास जाते हैं और सुग्रीव जी से कहते हैं, यहाँ पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया और सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। हनुमान जी विचार करते हैं कि सुग्रीव जी श्री राम जी के कार्य को भूल गए हैं, उनको दिए हुए वचनों को भूल गए हैं, राजपाट के काम में इतने व्यस्त हो गए कि जो उन्होंने वचन दिया है उन्हीं को भूल गए। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दंड भेद सब तरह से चारों प्रकार की नीति कहकर सुग्रीव जी को समझाते हैं। फिर हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव जी को याद आ जाता है, उनको अपने वचनों का याद आ जाता है और वे जो हैं कहते हैं कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। हे हनुमान जी, ये सब विषय वासनाओं ने, राजपाट की ये सारी विषय वासनाएं, धन दौलत, ये राज गद्दी के इस मोह ने मेरे उस ज्ञान को हर लिया जो मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वचन के रूप में वचन दिया था, जानकी जी की खोज करूंगा, सीता माता की खोज करूंगा। इस याद को मैं भूल गया, इस वचन को मैं भूल गया, मेरा ज्ञान हर लिया गया। ये विषय वासनाओं के कारण मैं अपने ज्ञान से ही भ्रमित हो गया, ऐसा जो है सुग्रीव जी कहते हैं। और फिर जो है वहीं पर सुग्रीव जी कहते हैं कि हनुमान जी से कहते हैं कि मेरे समस्त दूतों को जो है बुलाओ और समस्त दूतों को भेज दो, जहाँ जहाँ भी वानर की टुकड़ियाँ हैं, वानर की टुकड़ियाँ जहाँ जहाँ भी है, दल है वानर की, वहाँ जो है मेरे समस्त दूतों को भेज दो कि सुग्रीव जी की आदेश है कि समस्त वानर सुग्रीव जी के समक्ष उपस्थित हो, ऐसा जो है तुम समस्त दूतों को आज्ञा दे दो, भेज दो। फिर हनुमान जी जो है समस्त दूतों को ये आज्ञा देते हैं कि तुम लोग जाओ और वानर सेना को सुग्रीव जी की सेवा में उपस्थित होने के लिए कहो। फिर सभी दूत जो है हनुमान जी के ये वचन सुन करके, सुग्रीव जी की आज्ञा को जान करके सभी वानर सेना के लिए सभी दूत जो है जाते हैं। फिर जो है वानर सेना को सभी दूत जा कर के बताते हैं कि सुग्रीव जी की आज्ञा है और तुम सभी लोग उनकी सेवा में उपस्थित हो। फिर सभी वानर सेना सुग्रीव जी के समक्ष उपस्थित होते हैं और फिर जो है सुग्रीव जी सभी वानर सेना को आदेश देते हैं कि तुम लोग जो है जाओ, माता जानकी की खोज करनी है और तुम सभी लोग सभी चारों दिशाओं में चले जाओ, माता जानकी को ढूंढ करके लाओ, जहाँ कहीं भी माता जानकी मिले तुम लोग जो है उसको ले करके आना, हमको खबर देना, ऐसा जो है सुग्रीव जी आदेश देते हैं सभी वानर सेना को और कहते हैं कि तुम सभी लोग चारों दिशाओं में चले जाओ। उसी समय लक्ष्मण जी भी वहां आ जाते हैं, क्योंकि क्रोध के कारण सुग्रीव जी की के प्रति उनके मन में क्रोध होता है, सुग्रीव जी अपने दिए हुए वचनों को भूल गए होते हैं, तो लक्ष्मण जी वहां चले आते हैं और सुग्रीव जी पर क्रोध करते हैं कि तुमने जो हमको वचन दिया था वो अभी तक तुमने पूरा नहीं किया, तुम जो है राजपाट के काम में इतने व्यस्त हो गए हो कि तुमको प्रभु श्री रामचंद्र जी की कोई सुधि नहीं। ऐसा जो है लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को भय दिखाते हैं, उन पर क्रोध करते हैं। फिर सुग्रीव जी लक्ष्मण जी से भी क्षमा मांगते हैं, उनसे भी कहते हैं कि क्षमा कीजिए कि मैं जो है राजपाट के काम में इस मोह माया में उलझ गया था, फंस गया था, मुझको मेरे वचनों का याद नहीं रहा, मैं ज्ञान से भ्रमित हो गया था, ज्ञान से भटक गया था, मुझे क्षमा करें हे नाथ। ऐसा जो है लक्ष्मण जी से सुग्रीव जी क्षमा मांगते हैं। फिर जो है सभी वानर सेना को आदेश दे करके सुग्रीव जी सबको चारों दिशाओं में भेज देते हैं और हनुमान जी को, अंगद जी को, जो मुख्य सुग्रीव जी के योद्धा हैं, उनको दक्षिण दिशा की ओर जाने का विचार करते हैं कि हम सभी लोग दक्षिण, आप सभी लोग अंगद, नल, नील है, ये सभी लोग दक्षिण दिशा की ओर जाइए। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी उस समय आ जाते हैं सुग्रीव जी के पास। प्रभु श्री रामचंद्र जी से भी क्षमा मांगते हैं सुग्रीव जी, अत्यंत ही उनके चरणों में गिर करके जो है क्षमा मांगते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी माया के कारण मैं अपने वचनों को भूल गया था, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है सुग्रीव जी को क्षमा कर देते हैं, कहते हैं कि तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतनु कर हो मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं
कि हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। सुग्रीव जी से कहते हैं कि हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी भी सुग्रीव जी को क्षमा कर देते हैं। सुग्रीव जी अपने किए हुए पर पछताते हैं कि मैंने जो है इतना समय लगा दिया, इतना समय जो है मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया। इतने समय में मैं अगर प्रयास किया होता तो शायद माता जानकी की कुछ खबर मिल पाता, कुछ खबर सुधी मिल पाती, लेकिन मैंने तो इतना समय सब भोग विषयों में गंवा दिया। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में झुक करके गिर करके क्षमा मांगते हैं। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी तो दयालु हैं, वे तो जो हैं नम्र हृदय के हैं, विनम्र हृदय के हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव जी को क्षमा कर देते हैं, कहते हैं कि हे भाई अब तुम वही उपाय करो जिससे जानकी जी की कुछ खबर पता चले, उनकी कुछ पता लग जाए, वही तुम जो है अब उपाय करो। तो इस तरह से सुग्रीव जी जो है समस्त वानर सेना को आदेश दे देते हैं कि तुम लोग जो है सभी दिशाओं में चले जाओ, कोई भी दिशा नहीं छूटना चाहिए, माता जानकी की खोज करो। और 1 महीने तक अगर तुम लोग जो है 1 महीने तक मैं अगर तुम लोगों को समय देता हूँ, 1 महीने के अंदर यदि तुम माता जानकी को, तुम लोग जो है माता जानकी को खोज करके नहीं ले आए तो मैं तुम लोगों को मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा जो है सुग्रीव जी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को 1 महीने का समय देता हूँ, 1 महीने के भीतर यदि माता जानकी को खोज करके नहीं लाए, माता सीता को खोज करके नहीं लाए तो मेरे हाथों तुम लोगों का वध होगा। तो इस तरह से सुग्रीव जी उन लोगों को कहते हैं, आदेश देते हैं। सभी वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाते हैं, अपने को धन्य कहते हैं कि आज हमारा भाग्य धन्य है कि हम जो है साक्षात उस परमात्मा के, उस नारायण के सेवा करने का हम लोगों को अवसर मिला। उस परमात्मा के चरणों में सभी लोग प्रणाम करते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं, अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। सभी वानर सेना प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके सुग्रीव की आज्ञा का पालन करने के लिए सभी दिशाओं में चले जाते हैं, अपने को भाग्यशाली समझ करके कि हम जो है आज हमारा भाग्य धन्य हुआ, आज हमारा मनोरथ सफल हुआ कि साक्षात उस परमात्मा के सेवा करने का अवसर मिला। इस तरह से सभी वानर सेना हृदय में गदगद होकर के, प्रसन्न होकर के जो है माता जानकी की खोज करने के लिए, माता सीता की खोज करने के लिए चारों दिशाओं में, समस्त दिशाओं में प्रस्थान कर जाते हैं। कोई भी दिशा नहीं छोड़ता, सब तरफ जो है वानर सेना चले जाते हैं। सुग्रीव जी और कहते हैं कि सुग्रीव जी नल, नील, अंगद और हनुमान जी को दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए कहते हैं कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा ज्ञानी हैं, आप लोग जो हैं ज्ञानवान हैं, गुण निधि के खान हैं, विद्यावान हैं, तो आप लोग जो है दक्षिण दिशा की ओर जाइए, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर ही रावण माता जानकी को लेकर गए हुए होते हैं। तो दक्षिण दिशा की ओर माता सीता की मिलने की संभावना है। तो आप लोग ज्ञान में निपुण हैं, गुणवान हैं, आप सभी लोग दक्षिण दिशा की ओर जाइए। इस तरह से नल, नील, जामवंत, अंगद और हनुमान जी को दक्षिण दिशा की ओर सुग्रीव जी भेजते हैं। तो इस तरह से जो है सभी वानर सेना माता जानकी की खोज करने के लिए प्रस्थान करते हैं और सुग्रीव जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी क्षमा करते हैं। सुग्रीव जी अपने किए हुए करनी पर पछताता है, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी तो दयालु हैं, उनको क्षमा कर देते हैं और सुग्रीव जी की आज्ञा से सभी वानर सेना जो है माता जानकी की खोज करने के लिए प्रस्थान करते हैं। और हनुमान जी, जामवंत, अंगद, नल, नील, ये सभी जो है जो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, नीति में निपुण हैं, ये और बलशाली भी हैं, ये सभी लोग जो है दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है सभी लोग प्रस्थान करते हैं माता जानकी की खोज करने के लिए। तो इस तरह से दर्शकों आज का हमने यह व्याख्यान श्रवण किया। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले की व्याख्यान में देखेंगे कि आगे किस तरह से कथा आगे बढ़ती है और किस तरह माता जानकी की खोज करने के लिए वानर सेना आगे बढ़ती है। ये हम जो है अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। आज की इस व्याख्यान को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर।
बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।